चीन के पास अब एआई से लैस डीप सीक है। भारत के पास क्या है? चीन के पास अच्छी टेक कंपनियां हैं। भारत चीन को टक्कर देने के लिए अभी कितना तैयार है? 2023 में चीन के पास बजट लगभग 364 लाख करोड़ रुपए था। आपको पता है भारत का कितना था? कुल खर्चे की अगर हम बात करें तो लगभग 48 लाख करोड़ रुपए अनुमानित था। चीन अपने आप को संसाधनों से और भी ज्यादा ताकतवर बना रहा है। चीन अपनी पॉलिसी को लेकर आक्रामक रहा है, चाहे उसके सामने अमेरिका ही क्यों ना हो। आंखें दिखाने की जब बात आती है तो अमेरिका को चीन समय समय पर कई बार अपनी तरफ से जवाब देता रहा है। इन सब में भारत कहाँ है? भारत व्हाट्सएप को अपना गुरु बनाए हुए है। एक से बढ़कर एक खुलासे व्हाट्सएप के जरिए लोगों तक दबकर शेयर किए जाते हैं, वो भी बिना यह सोचे समझे कि उसमें कितना सच है और कितना झूठ है। क्या भारत चीन की बढ़ती ताकत का सामना ऐसे करेगा? 2023 के बजट में चीन रिसर्च के लिए अपनी जीडीपी का 2.8% खर्च करने का लक्ष्य रखता है। क्या आप जानते हैं कि भारत ने रिसर्च के लिए जीडीपी का कितना प्रतिशत बजट तय किया था? अपनी जीडीपी का 0.9 से 1.1%। क्या व्हाट्सएप के परजीवी आपको यह जानकारी देंगे? व्हाट्सएप के यह परजीवी भारत की तुलना पाकिस्तान, बांग्लादेश के अलावा चीन को छोड़कर भारत के सभी पड़ोसी देशों से करते हैं और आपको यह विश्वास दिलाएंगे कि भारत एक दिन सबसे ताकतवर और विश्व गुरु बनेगा। दुनिया में भारत एक लीडर की भूमिका निभाएगा। यही व्हाट्सएप के परजीवी चीन की बात आने पर बस आपसे यही कहेंगे कि देखो चीन भारत की सीमा में घुस आया है, देखो चीन भारतीय सीमा पर हरकतें कर रहा है। चलो आप चीन के सामान का बहिष्कार करते हैं, जो एक बार भी सफल नहीं हुआ है। आज तक कई बार बहिष्कार हुआ है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि यदि चीन के सामानों का भारत में सो कॉल्ड बहिष्कार किया भी जाता है तो इससे चीन को कितना फर्क पड़ेगा। साल 2023 के आंकड़ों के अनुसार चीन ने भारत को 77.6 बिलियन डॉलर के आसपास का सामान बेचा था। इसी साल यानी 2023 में ही भारत ने चीन को कितना बेचा? 16.6 बिलियन डॉलर के आसपास। चीन का बहिष्कार करना इतना आसान नहीं होगा। इसका कारण है कि दुनिया में कुछ नियम है। दुनिया की मार्केट के लिए जो नियम है, अगर उसका हम पालन नहीं करते हैं तो उल्टा भारत को ही प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। ये देश भी कर सकते हैं और WTO और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थान भी कर सकते हैं। अगर बहिष्कार को जनता के लेवल पे किया गया, यानी सरकार की कोई भूमिका भी नहीं हुई और जनता खुद कहे कि हमें तो चीन का सामान खरीदना ही नहीं है, तो चीन अपने आप को आर्थिक और संसाधनों से इतना शक्तिशाली बना चुका है कि यह किसी भी तरीके से जमीनी हकीकत नहीं बन पाएगा। हाँ, कुछ चीजों का बहिष्कार संभव है, लेकिन उस लेवल पर बहिष्कार संभव नहीं है जिसका सपना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के परजीवी आपको दिखाते हैं। उदाहरण के लिए चैट जीपीटी की तरह काम करने वाला चीन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल यानी डीप सीक इतनी तैयारी कर चुका है और आगे भी करेगा कि यह दुनिया की मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर को टक्कर दे सके। डीप सीक का जलवा ऐसा रंग लाया कि अमेरिका में बैठे एआई के दिग्गजों की नींद ही उड़ गई। सोमवार को अमेरिकी टेक कंपनी एनवीडिया की वैल्यू करीब 600 अरब डॉलर यानी 51.31 लाख करोड़ रुपए गिर गई। ऐसा पहले किसी भी अमेरिकी कंपनी के साथ देखने को नहीं मिला है, ये पहली बार हुआ है। एनवीडिया कंपनी की वैल्यू पहले 302 लाख करोड़ रुपए थी, जो घटकर 251 लाख करोड़ रुपए पर आ गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेक दिग्गजों को साफ संकेत दिया है कि जो भी डीप सीक की वजह से उनके साथ हुआ है वह उन्हें नींद से जगाने जैसा होना चाहिए। टेक दिग्गजों को अपनी कमर कस लेनी चाहिए। काश ऐसे ही चेतावनी कुछ भारत के लिए भी जारी की जा सकती। भारत के लोग सिर्फ उपभोक्ता बनकर रह गए हैं। वक्त के अनुसार चीजों की खोज बाहर के देश करते हैं और उपभोक्ता में नंबर 1 कौन रहता है? भारत। एआई को लेकर कितना भी जायज विरोध क्यों ना हो, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि आने वाला भविष्य एआई का है।